जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी किस दिन है, इसका व्रत किस दिन किया जाना चाहिए। आप लोगों के बीच में जो भ्रम है कि 30 को करें या 31 को करें, क्योंकि कुछ लोग 30 को बता रहे हैं, कुछ लोग 31 को बता रहे हैं, तो आपके इस भ्रम को पूर्ण रूप से दूर करेंगे। शास्त्रीय विधि से आपको जानकारी प्रदान करेंगे, साथ भी बताएंगे कि इस एकादशी का जब आप व्रत कर रहे हैं तो इसके साथ गुरुवार का व्रत कैसे होगा। यदि पारण गुरुवार को करना हुआ तो एकादशी पारण कैसे करेंगे और गुरुवार का व्रत कैसे करेंगे। आपको यह भी बताएंगे इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे ये एकादशी का व्रत करना चाहिए, और क्या ये एकादशी जो है केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, या पुत्र की प्राप्ति चाहने वालों को ही एकादशी करनी चाहिए, क्या यह सभी लोग कर सकते हैं। ये एकादशी किन लोगों को चाहिए, क्या उद्देश्य है, इस एकादशी को करने के पीछे कौन सी कामना की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार से आने वाली पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। और विश्वास कीजिए कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप स्वयं ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको व्रत करना कब चाहिए। इस प्रकार से आपको संपूर्ण शास्त्रीय नियम सभी पुराणों के आधार पर समझा दिए जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं संतान धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल संतान धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं एकादशी व्रत की कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि क्या नहीं। प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी पौष मास की पक्ष की एकादशी कही जाती है। इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। यूं तो ये एकादशी निर्धन को धन देती है, निसंतान को संतान देती है, जिसके घर में कलह क्लेश है उसका कलह क्लेश काट देती है, आपके जीवन में जो परेशानी हो उनसे आपको उभार देती है, ये सब कुछ देने वाली है और अंत में आपको मोक्ष देने वाली है। ये बड़ी एकादशी है, इसीलिए इसको सदा ही सनातनी लोग बड़े प्रेम से और चाप से करते हैं। इस व्रत को वो निह संतान दंपत्ति भी करते हैं जिनकी कामना संतान प्राप्ति की होती है, क्योंकि यह पुत्र देने वाली भी है। बात करते हैं शास्त्रीय नियम क्या है। व्रत के एक दिन पहले आपको कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से वो नियम है जो व्रत के एक दिन पहले ही आपको धारण कर लेने हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, किस रफ्तार आपको के लिया है, प्रकार से इसका व्रत करेंगे और कैसे इसको पूर्ण करेंगे। फिर हम आएंगे इस विषय पर कि आपको ये व्रत क्यों 31 को करना चाहिए, 30 तारीख को क्या दोष है, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, 4-4, 5-5 पुराणों में क्या वर्णित है एकादशी के दोष के विषय में। प्रिय दर्शकों, एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है, उनको ध्यान से समझिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत के एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है, वर्जित है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उनको मांस मदिरा का सेवन भी एक दिन पूर्व ही बंद करना है। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल व्रत कर लें। एकादशी व्रत पूर्व दिन पे ही एक वक्त का आहार कहा गया है कि एक ही वक्त का भोजन करना चाहिए, रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। यह नियम बताया गया है, अगर आप पालन कर पाए तो इस नियम को रखिएगा। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको मसूर की दाल नहीं खानी है। व्रत के एक दिन पहले खाना तो खाएंगे आप, लेकिन उस दिन मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना है। कांसे का जो बर्तन आता है ना, कुछ लोग भोजन उसमें, कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग भगवान को भोग लगाते हैं उसमें, तो कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित है। व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना है। शहद का प्रयोग वर्जित है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद प्रयोग नहीं किया जाता है। ना व्रत के एक दिन पहले
न व्रत वाले दिन और ना ही व्रत के अगले दिन पारण वाले दिन। तीनों दिन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान की पूजा के लिए जो हम पंचामृत बनवाएंगे ना, उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। आगे जब हम पूजा विधि बताएंगे सामग्री में कि कैसे आपको पंचामृत बनाना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको बाल आदि धो लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन बाल धोने की मनाही होती है, इसीलिए एक दिन पूर्व ही आपको बाल आदि धो लेने चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो 3 दिन का नियम है। 3 दिन ब्रह्मचर्य व्रत के एक दिन पहले आप धारण करेंगे शुद्ध होके, और बाल आदि धोने के बाद ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। व्रत वाले दिन पालन करेंगे, और जब तक पारण नहीं हो जाता व्रत का, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पूर्व की रात्रि को दंत धावन करके अच्छे से सोइए, जिससे कि मुंह में कोई भी अन्न का दाना आदि ना रहे। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। एकादशी व्रत कर रहे हैं तो ये मंजन, टूथपेस्ट, आरती का प्रयोग जो है वर्जित है, क्योंकि इनमें केमिकल होता है या नमक होता है जो आपके व्रत को खंडित करता है, तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आपकी जो दैनिक पूजा है उसको कीजिए। मंदिर की साफ सफाई करनी है या मंदिर में भगवान को कराना है वो सब कीजिए। उसके बाद एकादशी व्रत पूजन करने के लिए बैठ जाइए। सामग्री एक बार नोट कीजिए, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, भगवान को विराजमान करने के लिए, कोई चौकी पर बिछाने के लिए, पीला या लाल वस्त्र पूजा के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पित्र, जनेऊ। जनेऊ दो लीजिएगा, क्योंकि एक जनेऊ आज पूजा में प्रयोग होगी। एक पारण वाले दिन पान के पत्ते भी कम से कम धो लीजिएगा, एक आज प्रयोग होगा। एक पारण वाले दिन सुपारी भी धो लीजिएगा, एक आज प्रयोग होगी। और एक पारण वाले दिन जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो थोड़ा सा कपूर भी लीजिएगा पान में रखने के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जिस स्थान पर बैठकर आपको पूजन करना है वहां पे प्रयास करके की ओर मुख करके बैठिएगा। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उस जल के छींटे दीजिए, पुष्प के माध्यम से, फूल से उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां आपने चौकी आदि रखनी है, पूजा करनी है। और जो सामग्री है ना पूजन की, उसके ऊपर, जिससे कि वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह सामग्री भी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि सामग्री आप तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने हाथों से होकर निकली है, कौन किस अवस्था में था, तो उसको करना आवश्यक होता है। जल के छींटे दीजिए, हम मंत्र पढ़ते हैं। इस प्रकार से जल के छींटे लेके आपने सामग्री को शुद्ध किया, स्थान को शुद्ध किया है। अब चौकी बिछाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए। लाल या पीला जो आपके पास है उस पर भगवान नारायण की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया यदि आप जला रहे हैं तो उनके सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और तिल के तेल का दिया यदि जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा। भगवान के और उसके विपरीत में आपको धूप स्थापित करनी है, यह शास्त्रीय नियम है। इस प्रकार भगवान को विराजमान करके एक छोटे पात्र में जो लोटे में जल लिया है उसमें से थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए आपके जल लाजपनी करने के लिए। अब आप 2-2 बूंद जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे, और जब हम मंत्र बोलेंगे तो उस पे एक एक मंत्र पर वह जल पी जाएंगे। 3 मंत्र होंगे, इस प्रकार 3 बार जल लेना है और पी जाना है। सबसे पहले हाथ धोएंगे, हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, धो के अब जलपान करेंगे। ओम माधवाय नमः 2 बूंद जितना जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम वृश्य केशाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले व्रत पूजन संकल्प करेंगे तो पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए, दिया जला लीजिए। धूप को जला लीजिए, करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प है तो पुष्प हाथ में लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष्य शुक्ल पक्षी, एकादशी पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त, अर्थाय सुख संपत्ति प्राप्त। भगवान श्री एकादशी और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए।
यहां पे मैंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी संकल्प में बुलवाया है। तो जो लोग संतान नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनकी संतानें पहले से ही है तो उन्हें आवश्यकता नहीं होगी, तो वो उस जो शब्द है उसको ना भूलिएगा। पुत्र रत्न प्राप्त है तो पुत्र रत्न को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब भूलिएगा। इस प्रकार संकल्प आपने किया। संकल्प करके भगवान को सबसे पहले 5 फूल हाथ में लीजिए और आसन के रूप में निवेदन कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे जनार्दन, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इनको आसन के रूप में स्वीकार करें और यहां विराजमान हो, जैसे कि हम आपका पूजन कर सकें। भगवान का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र, कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री और जल आदि अर्पित करेंगे, जिससे वह जल पैरों में नहीं आएगा, सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी कराया जाएगा, फिर भगवान को स्नान कराएंगे। तो पद्य अर्घ्य आचमनी के लिए 1-1 चम्मच जल सामने रखे पात्र, इस प्रकार से भगवान को आपने कराया। आप भगवान को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो थाली आदि किसी बड़े पात्र में रखिए और भगवान को प्रेम से शंख में जल भर के स्नान कराइएगा। जिनके पास प्रतिमा नहीं है वो तस्वीर पर पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। स्नान कराइए, प्रेम से भाव रखिए कि आप भगवान को प्रेम से खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। अब पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिला के पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइएगा। ओम पंचामृत स्नान। पंचामृत शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर से अब शुद्ध जल शंख में भर लीजिए और जो तस्वीर व पूजन कर रहे हैं वो फूल से छींटे दीजिए। ओम शुद्ध। अब भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिए। प्रतिमा को विराजमान कीजिए। उनको वस्त्र अर्पित किया जाएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के वह चढ़ा दीजिएगा। भगवान को यज्ञ पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। भगवान को आप इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कर दीजिए। इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल चढ़ा दीजिए। कोई मिठाई है पीले रंग तो वो चढ़ा दीजिए, अन्यथा बताशा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। और जलाजमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान के सामने